हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का। ठीक है, इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। उससे पहले हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। हमने ये भी देखा था कि हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं और दो तरह के चेंजेस होते हैं, और एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज, जो कि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं उसके बारे में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन है क्या। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेटा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। केमिकल रिएक्शन की हम जहां बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां केमिकल चेंज होगा ही होगा। केमिकल चेंज होगा, उसी को हम वहां केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, इट्स इन्वॉल्व केमिकल चेंज। तो सबसे पहले मैं इसका एक पॉइंट लिख सकता हूं, डिफाइन भी करूंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, केमिकल चेंज। ठीक है, अब जो केमिकल चेंज की जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सारी, जो लास्ट क्लास में जो आपने केमिकल चेंज की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सारी यहां अप्लाई होंगी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, केमिकल चेंज ही होगा। अब देखो, कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप क्या कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, कैसे हो रही होगी। देखो, केमिकल रिएक्शन होती है, इसका मतलब हाँ, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। क्या बनेगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो आपके पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकता हूं, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट लिख सकते हो, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, न्यू प्रॉपर्टीज हैज फॉर्म्ड। ये इसकी जनरल डेफिनेशन होगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां नया आपका प्रोडक्ट बनेगा केमिकल रिएक्शन के बाद। ठीक है, और विद उसकी जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसके पास नए केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी खुद की नई प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। अब देखो, सिंपली कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका मतलब वहां है क्या। सिंपली मैं बोलूं, आपके पास क्या था, यहाँ आपके पास कोई, या एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल किसका लेते हैं, वही वाटर जनरल एग्जांपल लेते हैं एक बार पहले तो। आपके पास H2 था, आपने O2 के साथ इसको रिएक्ट करा, आपने क्या बना दिया, इसको वाटर बना दिया। क्या बना दिया, वाटर बना दिया। अभी मैंने बैलेंस नहीं करा इसको, मैंने जनरल लिखा है अभी, H2 रिएक्ट विद O2 गिव्स H2। ठीक है, अभी यहाँ आपके पास हाइड्रोजन 2 है, वहां भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहां 1 है। चाहो तो उसको बैलेंस कर ही लो। ठीक है, बैलेंस कर लोगे तो वहां 2 आएगा, तो सिंपली ये आपके पास यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, ये मैं बैलेंसिंग करना है, जो मैंने यहाँ 2 लिखा है और यहाँ भी 2 लिखा है, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे चैप्टर के अंदर कि आप किस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ केमिकल रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ देखो, हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, हाइड्रोजन इस तरीके से होगा। हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन थे, आपस में इस तरह से अटैच थे, और जो 2 ऑक्सीजन मान लो इस तरीके से अटैच है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन थे, वो मान लो कुछ बॉन्ड के बीच, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड था। अभी मैं सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। यहाँ 2 ऑक्सीजन तो आपस में अटैच होंगे, एक बॉन्ड होगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ हाइड्रोजन में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब होता क्या है, और जब वाटर बनता है तो वाटर में 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, इस तरीके से बन रहा है। साफ साफ देख रहे हो, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था अब तो दिख नहीं रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूटा होगा। और यहाँ O का कोई ऑक्सीजन का भी बीच में जो बॉन्ड होना था वो यहाँ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड भी टूटेगा होगा। ठीक है, और यहाँ नए बॉन्ड फॉर्म हुए, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है नया, पहले नहीं था। पहले H के बीच में था और O के बीच में था, अब यहाँ H और O के बीच में है, वो भी 2। तो इसका मतलब आप इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हो
कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, या सिंपली कह सकते हो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। आप सिंपली कह सकते हो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, या बोल सकते हो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब बेटा यहाँ क्या बात बोली है मैंने, बॉन्ड क्या है यहाँ, इसके दो हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको मैंने बॉन्ड वर्ड बोला है। क्या है यहाँ, बॉन्ड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दो हाइड्रोजन के बीच में, इसको मैंने बॉन्ड वर्ड बोला है। आगे आप हायर क्लास में बॉन्ड से बहुत सारी चीजें देखोगे, अभी मैं जनरल टर्म्स को लेके बता रहा हूँ। आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ बॉन्ड देखा था, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का यहाँ आपने बॉन्ड देखा था, बट जब आपने देखा वाटर बना, केमिकल रिएक्शन हुई, नया प्रोडक्ट मिला आपको, ठीक है, नया प्रोडक्ट मिला था तो उसके पास नए बॉन्ड थे, तो आप कह सकते हो कि सर ब्रेकिंग होते हैं ओल्ड बॉन्ड्स और मेकिंग होते हैं न्यू बॉन्ड्स, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। आप इसका डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हो, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, ये है आपकी केमिकल रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा फेमस एग्जांपल है मैग्नीज वाला, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां मैंने केमिकल रिएक्शन या इस, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां आपके पास मैग्नीज है, मैग्नीशियम ले रहे हैं, मैग्नीशियम ले रहे हैं। अभी देखो मैंने स्टेट नहीं लिखा बेटा, किसी के स्टेट के बारे में भी बताया नहीं। जब मैं आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, अभी मैंने जनरल लिखा है ना, मैंने यहाँ सॉलिड लिखा है ना लिक्विड लिखा है, अभी मैंने जनरल बातें कर रहा हूँ। अभी बस मैं आपको केमिकल रिएक्शन का मतलब सिखा रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। जब मैं आपको इसके अंदर धीरे धीरे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तब ये सारी चीजें की हम बात करेंगे, तब मैं आपको धीरे धीरे चीजें बताऊंगा कि होता क्या है वहां। आप मैग्नीशियम ले रहे हो, जब भी आप O2 के साथ इसको रिएक्ट कराते हो, जब भी इसको आप O2 के साथ रिएक्ट कराते हो, O2 का मतलब क्या होता है, जनरल लिख सकते हो इन एयर, कोई इसको इन एयर में, आप एयर में इसको रिएक्शन कराते हो, ठीक है, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो और हीट कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है ये नेचर में आपको कैसे मिलेगा, रिबन की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, मैग्नीशियम आपको रिबन की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, रिबन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल में सर मैग्नीशियम होता क्या है बेटा, आपने देखा होगा दिवालियों में फुलझड़ियां जलाते हो आप, ठीक है, फुलझड़ियां जलाते हो, जो फुलझड़ी जलाते हो वो मैग्नीशियम ही होती है, मैग्नीशियम रिबन होती है, ठीक है। क्या होता है, वो मैग्नीशियम ही होती है, मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, वो ही मैग्नीशियम होता है। आप उसको सराउंडिंग में जलाते हो, एयर में जलाते हो, वहां भी O2 है। जब आप फुलझड़ी जला रहे हो, फुलझड़ी मान लो, ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है, फुलझड़ी है आपका, एयर आप जला रहे हो उसको एयर की प्रेजेंस में ही जलाते हो, ठीक है, तब बनेगा, जो बन जाता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जब आप देखा होगा तभी जलता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक चिंगारी से निकलती है, दार्जिलिंग फ्लेम से निकलती है अचानक, ठीक है, अचानक दार्जिलिंग फ्लेम निकलती है, अचानक बहुत तेजी से आग निकलती है, ठीक है, चमकती है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं दार्जिलिंग फ्लेम निकलती है। जब भी मैग्नीशियम O2 की प्रेजेंस में बर्न होता है, ठीक है, दार्जिलिंग फ्लेम निकलती है, और जो बाद में जो बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म में मिलता है, जो कि व्हाइट इन कलर होता है, ठीक है, व्हाइट पाउडर मिलता है आपको। क्या मिलता है, व्हाइट पाउडर। ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये रिबन के फॉर्म में मिलता है, ये एयर में मिल जाएगा आपको, तब उसको जलाओगे वैसा प्रोसेस होगा तो दार्जिलिंग फ्लेम आएगी और ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब देखो केमिकल रिएक्शन यहाँ हो क्या रही है, यहाँ मैग्नीशियम था आपके पास ओनली, फुलझड़ी थी और जलाया आपने एयर की प्रेजेंस, तब आपको मिला प्रोडक्ट, वो नया प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का नया प्रोडक्ट मिलता है। ये है आपके केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर बेटा कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ फर्स्ट। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टर्म्स आती हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, यहां मैंने 2 लिखा था, यहां मैं लिख देता हूं। आपके पास आते हैं रिएक्टेंट, एक टर्म आती है, और एक टर्म आती है प्रोडक्ट, कि भाई ये है क्या सर, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। बेटा बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देख रहे हो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप यूज कर रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, रिएक्टेंट। यहाँ ये था आपका और यहाँ आपका Mg+O2 होगा।
और जो फाइनल जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आप डेफिनेशन बोलना चाहो, आप कह सकते हो द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा रिएक्टेंट। ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक प्लेस या टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस which take part in CR का मतलब केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है, जब आपके पास द न्यू सब्सटेंस या न्यू सब्सटेंस आपको मिल रहा है, ठीक है, बाय द केमिकल रिएक्शंस, किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शंस द्वारा, ठीक है, या द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्टेंट, द न्यू substance produced by the reactant, जो आपको नया सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बड़ा बेसिक है ये अंडरस्टैंडिंग। आपके पास केमिकल रिएक्शन क्या है, जब आपका पास वहां केमिकल चेंज होगा और ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। उसके एग्जांपल मैंने आपको वाटर का कराया, H2+O2 वाटर का, फिर मैंने आपको कराया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, O2 की प्रेजेंस से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना फुलझड़ी, और आपको आप सिंपली एयर में उसको बर्न करते हो तो मैग्नीशियम आपको ऑक्साइड मिलता है पाउडर फॉर्म। ठीक है, फिर मैंने उसमें बताया कि क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके बारे में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है और आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है।